Hi guys, my name is Saga. Welcome back to this Python programming series and this video is dedicated to string manipulation in Python. ये कंप्लीट सीरीज अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट प्रीवियस वीडियोस सो दैट आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो पे हम देखेंगे कि एक स्ट्रिंग कैसे क्रिएट किया जाता है, कॉनकैटिनेट कैसे किया जाता है, कि ऐड कैसे किया जाता है, एक्सेस कैसे किया जाता है, हाउ टू रिप्लेस अ स्ट्रिंग, हाउ टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू इंटीजर, हाउ टू फाइंड ए लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। ये सारी चीजें हम इस वीडियो पे देखने वाले हैं विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, राइट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ string.py के नाम से, और इसके अंदर हम जो भी कोड वर्क है वो करेंगे। अगेन ये पूरी फाइल जो भी कोड वर्क की है सारी मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रिंग को बनाया कैसे जाता है, लाइक हाउ टू क्रिएट एंड कॉनकैटिनेट अ स्ट्रिंग। बिफोर स्टार्टिंग अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रिंग्स आर सिंपली टेक्स्ट इन पाइथन, यानी कि सिंपल टेक्स्ट ही होते हैं। इनको बनाया कैसे जाता है, इनको लिखा कैसे जाता है, तो यदि आपको पाइथन में स्ट्रिंग बनाना है तो आप उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखोगे, कुछ भी लिख दोगे, जैसे कोई भी जो भी आपका वर्ड है आप उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखोगे। आप डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों तरीके सही है, पर आई प्रेफर डबल कोट्स वाला बिकॉज इट्स अ निशानी ऑफ गुड डेवलपर्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए सिंपल आपको एक वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर आपको कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी। जैसे मैंने नेम वेरिएबल बनाया सागर यहाँ पे प्रिंट, और सागर वैल्यू यहाँ पे मैंने स्टोर कर दी डबल कोटेशन के अंदर, और प्रिंट के अंदर मैं सिंपल वेरिएबल नाम जो है इसको पास कर दूंगा। तो इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करा के दे देगा। अभी इसको देखो मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर लिखा है, इट मीन्स दिस इज अ टेक्स्ट, राइट। अगर मैं इसको डबल कोटेशन के बाहर लिखता हूँ तो ये कोई मतलब फॉर्मेट ही नहीं हुआ, तो ये क्या बता देगा, नेम एरर, यानी कि सागर इज नॉट डिफाइंड। आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं इसको अगेन सिलेक्ट करके इसको डबल कोटेशन के अंदर लिख देता हूँ, तो अब ये मेरा प्रोग्राम चल जाएगा। तो यानी कि आप जब भी स्ट्रिंग बनाओ उसको डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर लिखो, ये चीज़ दिमाग में याद रखना। नंबर 2 हम समझ लेते हैं कि दो स्ट्रिंग्स को ऐड कैसे किया जाता है, हाउ टू कॉनकैटिनेट, राइट। दो स्ट्रिंग्स को ऐड कैसे किया जाता है। जैसे मान लो कि मेरा फुल नेम है सागर चौकसे, तो मैं इसमें चौकसे को कैसे ऐड करूँगा। इट्स वेरी सिंपल। आपको सिंपल यहाँ पे क्या यूज़ करना है, प्लस, यानी कि एडिशन ऑपरेटर का यूज़ करना है। ऑपरेटर्स वैसे अब हमने पढ़ा नहीं है, पर पढ़ेंगे, तो बस आप ध्यान रखो कि प्लस का साइन हमें यूज़ करना है। जैसे मान लो कि मैं एक सरनेम नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ चौक से। अब यहाँ पे मैं नेम और सरनेम को ऐड कर देता हूँ, और ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एडिशन ऑपरेटर, यानी कि नेम प्लस सरनेम। अब इसको रन करते हैं सागर चौकसे, बट द प्रॉब्लम इसके यहाँ पे सागर और चौकसे के बीच में एक गैप नहीं है, यानी कि बहुत कंजस्टेड सा लग रहा है। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल नेम के बाद आओ, कॉमा लगाओ और एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दो, यानी कि खाली स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये एक स्पेस ले लेगा, और अब ये नाम अच्छा लग रहा है सागर चौकसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्क्रीट कैसे करते हैं वो चीज़ हो गई। इस चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ, यस। अभी हम ये समझते हैं कि कोई लेट से मान लो कैरेक्टर है तो उसको एक्सेस कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये मेरा नाम है सागर, ठीक है। इसको खैर मैं पूरा कमेंट कर देता हूँ, हाँ। तो अभी जैसे मान लो कि ये मेरा नाम है सागर और मुझे इसका सिर्फ ये एस वाला वर्ड ही एक्सेस करना है, यानी कि सिर्फ एस वर्ड मुझे देखना है कि पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है। तो इसके पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पाइथन में जो है इंडेक्सिंग चलती है। यदि आपको किसी स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो आपको इंडेक्सिंग का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। सिंपल शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ तो पाइथन में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ये एस लिखा हुआ है तो इसकी इंडेक्सिंग क्या हो गई, 0, राइट। ए लिखा हुआ है तो इसकी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, 1, जी लिखा हुआ है तो इसकी हो जाएगी 2। तो अब जैसे यदि मुझे एस को एक्सेस करना है तो मैं इंडेक्सिंग सिंपल पास करूँगा 0, यानी कि जो सबसे स्टार्टिंग पे है वो कैरेक्टर मुझे निकाल के दे दो। अब वो कैसे चीज़ होगी, लाइक हाउ टू एक्सेस अ स्ट्रिंग। उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे जैसे मान लो एक लैंग्वेज नाम का मैं वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ पाइथन। तो अभी इस पाइथन स्ट्रिंग में मुझे पहला और थर्ड कैरेक्टर एक्सेस करना है कि पहले कैरेक्टर में क्या चीज़ है और थर्ड कैरेक्टर में क्या चीज़ है, वो मुझे डिस्प्ले कराना है। तो सिंपल सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ फर्स्ट कैर का। इसके अंदर मैं लैंग्वेज पास करूँगा जिसके अंदर मेरा पाइथन स्टोर है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनकी इंडेक्सिंग लिख दूंगा। जैसे मान लो कि यदि मुझे पहले नंबर पर जाना है, इसका मतलब अभी मैंने बताया था इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, तो मैंने यहाँ पे 0 पास किया। अभी मैं एक थर्ड कैरेक्टर पे भी पहुँचते हैं अपन कि थर्ड में क्या लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, 0 1 2 लिखूंगा, ना कि 3 लिखूंगा। यदि मैं 3 लिखूंगा तो वो पहुँच जाएगा 4th पे, 4 कैरेक्टर डिस्प्ले करेगा,
ठीक है, अब अभी हम इस चीज़ को प्रिंट करते हैं, फर्स्ट कैर और थर्ड कैर अभी डिस्प्ले करते हैं, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। यस, अब हम इसको रन करेंगे तो देखो इसने दिखा दिया P और T आपका पहला और थर्ड कैरेक्टर जो विराजमान है वो ये है, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि P की इंडेक्सिंग 0 है तो उसने पहले P दिखा दिया, फिर थर्ड नंबर पे T है जिसकी इंडेक्सिंग 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 पास करा था। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस अ स्ट्रिंग, राइट। अभी हम समझते हैं कि हाउ टू रिप्लेस अ स्ट्रिंग। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक नया सेंटेंस बनाया है, आई लव यू जावा सॉरी। तो अभी जावा से तो मुझे उतना प्यार है नहीं, मुझे इसको पाइथन में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिप्लेस मेथड का यूज़ करूँगा। इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, एक नया वेरिएबल बनाना है, लाइक आप एग्जिस्टिंग में भी काम कर सकते हैं पर मैं नया बना रहा हूँ सो दैट साफ सुथरा समझ में आए कि एक्चुअल में चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। और जब हम एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रोग्रामर बन जाएंगे तब हम इसको शॉर्ट में लिखना स्टार्ट कर देंगे। बिगिनिंग स्टेज पे है तो पूरा लिखो। न्यू सेंटेंस मैंने एक वेरिएबल बनाया, अब इसके अंदर मैं उस वेरिएबल को पास करूंगा जिसके अंदर मेरा सेंटेंस स्टोर्ड है। जैसे सेंटेंस वेरिएबल था तो सेंटेंस मैंने पास करा, फिर मैं यहाँ पे रिप्लेस लिखूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर दूंगा। अब इसके अंदर सबसे पहले तो आपको वो स्ट्रिंग कैरेक्टर लिखना है जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे जावा है, जावा को रिप्लेस करना चाहते हो किससे, उसके बाद आपको लगाना है कॉमा, फिर उसके बाद आपको लिखना है कि जावा को रिप्लेस कर दो पाइथन से, ठीक है। यानी कि सबसे पहले एक नया वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने वो वेरिएबल पास करा जिसके अंदर मेरा ये सेंटेंस स्टोर्ड है, उसके बाद मैंने डॉट रिप्लेस ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया। रिप्लेस इज अ मेथड, अभी एंडिंग में बताऊंगा और कैसे काम करती है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा कि मुझे जावा को रिप्लेस करना है पाइथन से और इनको कॉमा से मैंने सेपरेट किया। अब जैसे यदि मैं प्रिंट करता हूँ न्यू सेंटेंस को, ठीक है, एक ओल्ड सेंटेंस भी मैं यहाँ पे मतलब जो पुराना हमारा वेरिएबल था उसको भी प्रिंट कर लेता हूँ सो दैट दो आउटपुट आएंगे और दोनों में हमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया और यहाँ पे आई लव यू जावा मेरा पहला सेंटेंस था और न्यू सेंटेंस जो था जिसको मैंने रिप्लेस किया जावा को पाइथन से, तो यहाँ पे आ गया आई लव यू पाइथन, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्लेस एनी स्ट्रिंग इन पाइथन। अभी इसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अभी नेक्स्ट हम समझते हैं कि हाउ टू फाइंड अ लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। जैसे मान लो कि यही एक सेंटेंस है, ठीक है, यही एक सेंटेंस है, या फिर एक दूसरा बना लेते हैं, हाउ टू फाइंड ए लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। अभी जैसे मान लो कि मैंने एक स्ट्रिंग बनाया कोडिंग के नाम से, कोडिंग, और यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया पाइथन। अभी इस पाइथन की मुझे लेंथ जाननी है कि कितनी है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा मैं यहाँ पे लेन फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। लेन फंक्शन के अंदर मैं वो वेरिएबल पास कर दूंगा जिसकी मुझे लेंथ जाननी है, ठीक है। अब जैसे इसने बता दिया मुझे 6, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, PYTHON, टोटल 6 हमारे यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर्स हैं। तो ये हो गया हाउ टू फाइंड अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। अभी लास्ट चीज़ हम ये समझते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट ए इंट टू स्ट्रिंग। अभी क्यों ज़रूरी है, देखो सबसे पहला रूल ये है कि यदि आपको दो स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड करना है तो वो दोनों स्ट्रिंग होना ज़रूरी है। यदि एक, ऐसा नहीं चलेगा एक स्ट्रिंग है एक इंटीजर है तो वो ऐड होएगा, ऐसा नहीं होगा। लेट्स से मान लो कि मेरा एक वेरिएबल में बनाता हूँ नेम, इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ सागर, और एक एज बनाता हूँ विच इज़ 100, मतलब 100 तो एज नहीं है, ठीक है। अभी मुझे इन दोनों को ऐड करना है, और यदि मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि नेम प्लस एज को ऐड कर दो तो देखो क्या होगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे टाइप एरर आ चुका है, कैन ओनली कॉन्केनेट स्ट्रिंग नॉट इंट, यानी कि दोनों स्ट्रिंग्स होना ज़रूरी है। तो अभी ये एज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करा जाए, पहला मेथड तो ये हो गया कि भाई जो एक्स्ट्रा दिमाग वाले हैं वो क्या करेंगे, इसको डबल कोटेशन के अंदर लिख देंगे और फिर इसको रन करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। पर ये तो मतलब चतुराई वाला काम हो गया। ऑफिशियली पाइथन में कैसे करोगे, उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, किसी भी वेरिएबल को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, उसको सेलेक्ट करो, ब्रैकेट के अंदर बाहर करो और str लिख दो। आप सभी को पता होगा डेटा टाइप वाली वीडियो पे मैंने बताया है कि स्ट्रिंग को हम str से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने जैसे ही इसको यहाँ पे str लिखा, इसका मतलब ये जो एज वेरिएबल अभी तक इंटीजर था ये आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। इसको मैं रन करता हूँ तो देखो सागर 100 यहाँ पे मेरा प्रोग्राम रन हो गया। सो दिस इज़ हाउ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वर्क्स इन पाइथन। एक चीज़ जो रह गई है रिप्लेस मेथड के बारे में बताने की, वो मैं आपको बता देता हूँ कि रिप्लेस मेथड एक्चुअल में होती क्या है। तो इसके लिए मैं एक अलग ही फाइल बना लेता हूँ replace.py की, इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल कमेंट कर देता हूँ रिप्लेस मेथड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो रिप्लेस मेथड यहाँ पे लिख देते हैं। तो रिप्लेस मेथड यानी कि सिंपल, यदि आपको स्ट्रिंग में किसी भी कैरेक्टर या वर्ड को रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस मेथड का यूज़ करोगे। पर ये होती क्या, ये तो आपको पता चल गया कि रिप्लेस मतलब ठीक है कोई भी वर्ड को हमें रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस मेथड का यूज़ करेंगे। अब इसका बेसिक सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले आपको स्ट्रिंग का नाम पास कर देना है, मतलब जो भी वेरिएबल के अंदर आपका डेटा स्ट्रिंग वाला डेटा स्टोर है आपको फिर लिखना है रिप्लेस। उसके बाद आपको ओपन क्लोज ब्रैकेट लगा देना है। ओपन क्लोज ब्रैकेट लगाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है ओल्ड वैल्यू जो आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में है, देन कॉमा लगा के न्यू वैल्यू, यानी कि जो न्यू जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने जावा को रिप्लेस किया था पाइथन से, तो ये बेसिक सा सिंटैक्स है। तो बेसिकली रिप्लेस मेथड काम कैसे करती है, सबसे पहले ये क्या करता है, सर्च करता है कि जो आपने ओल्ड डेटा डाला है वो अभी उस स्ट्रिंग पे प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो उसको सर्च ऑपरेशन फिनिश करेगा, फिर नेक्स्ट में आएगा, नेक्स्ट इज रिप्लेसिंग, यानी कि सबसे पहले सर्च करेगा कि वो चीज़ है या नहीं, यदि है तो वो रिप्लेस करेगा, नहीं है तो वो आपको एरर दे देगा। रिप्लेस करने के बाद ठीक है, यदि वो चीज़ है तो वो यहाँ पे क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। एंड नंबर 3 फिर आपको रिजल्टिंग, यानी कि रिजल्ट डिस्प्ले करके दे देगा। सिंपल ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था रिप्लेस का। एंड दिस इज़ हाउ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वर्क्स इन पाइथन। इसके नोट्स एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इनपुट फंक्शन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।